दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण पिछले जन्म में एक राक्षस था। कर्ण अपनी जान बचाने के लिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया था। श्री कृष्ण के जन्म का एक और कारण था, ये सभी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक यूट्यूब चैनल मां संतोषी पर। आज हम कर्ण पिछले जन्म में कौन था इसके बारे में जानेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिख दीजिए। एक असुर था दंभोभव, उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरता का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 कवच की सुरक्षा मिले, इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए, इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवच से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। तब वह अपने सहस्त्र कवचों को शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाने जाना लगा। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का व्यवहार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने ही भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे पृथ्वी पर अवतरित हो। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे। समय बीता और एक दिन मूर्ति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम नर और नारायण थे। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीर में एक आत्मा। भगवान विष्णु ने एक साथ 2 शरीरों में अर्थात नर और नारायण के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोधव ने एक पहाड़ पर चढ़ाई कर दी। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उसे व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंभोधव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते हो क्या? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को अर्थात दंभोधव को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के ताप से नर को शक्ति मिलती है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने दंभोधव का एक तोड़ दिया, लेकिन सूर्य देव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक ही कवच तो टूटा, किंतु ये नर तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं। वह चकित हो गया, अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यह जीवित हो कैसे मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। ये तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो सहस्त्र कवच की तरफ नहीं बल्कि उनके भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। सहस्त्र कवच ने नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, उसने अपने प्राण व्यर्थ गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप उठ गए। दंभोधव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक भगवान शिव शंकर की तपस्या करने से नारायण को महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे हुए अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोधव को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध के तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र चलता रहता है। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी।
तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य देव के पास पहुंचा और नर और नारायण सहस्त्र कवच का पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुंच गए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु सूर्य देव ने मना कर दिया। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दे दिया कि आप असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप भी इस पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे। इसका कर्म फल भोगने के लिए इसके साथ ही जन्म लेंगे। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कुछ घटना के बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जानते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन बहुत से लोगों को यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर सूर्य और दंभोदर दोनों ही थे। जैसे नर और नारायण में दो शरीरों में एक ही आत्मा थी, वैसे ही कर्ण के अंदर एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच दूसरी और नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे तेजस्वी बनाता था, जबकि कर्ण के अंदर सहस्त्र कवच अधिक होने से उनके अंदर अन्याय को जगाता था, जैसे उन्हें द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता था। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ दे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र ने उससे पहले ही महारथी कर्ण का कवच उनसे मांग कर ले गए थे। तो दोस्तों, ये थी नर और नारायण की कथा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।